नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फैक्ट्स एंड न्यूज अपडेटर में। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के बाद बनारस सिविल कोर्ट ने सोमवार 23 मई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर और सर्वे की रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। बनारस के ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 5 मिनट बात की। सुबह 11:03 पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 11:08 पर सुनवाई खत्म कर दी। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि हमने अभी हलफनामा दाखिल नहीं किया है, इसलिए और वक्त दिया जाए, जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस लोअर कोर्ट में दीवार तोड़ने और वजू खाने को लेकर सुनवाई होनी है। इसके बाद जस्टिस डी वार्ड चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत यानी बनारस कोर्ट जहां सुनवाई हो रही है वो इस मामले पर कोई भी एक्शन ना ले और कल तक इस मामले में सुनवाई टाल दे। और जैसे ही ये खबर सिविल कोर्ट तक पहुंची, उन्होंने सुनवाई 23 मई तक के लिए टाल दी। ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे जो कि 14 से 17 मई तक चला था, उसकी 12 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है। विशाल सिंह की ओर से दी गई रिपोर्ट में उस पत्थर के बारे में विस्तार से बताया गया है जिसे एक पक्ष शिवलिंग बता रहा है तो दूसरा पक्ष फव्वारा कह रहा है। विशाल सिंह के सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी जो शिवलिंग जैसा है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का अलग सफेद पत्थर है जिसके बीच आधे इंच का छेद है जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया है। इसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा तो मस्जिद कमेटी के मुंशी ने फव्वारा चलाने से मना कर दिया और फव्वारे पर मस्जिद कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया। पहले 20 साल और फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही और तो और फव्वारे में पाइप जाने की भी कोई जगह नहीं मिली है। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे, उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरावों को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4 पुराने खंबे पुराने तरीके के थे जिसकी ऊंचाई 8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। बीच में 2 नए पिलर नए ईंट से बनाए गए थे जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई दिखी जो पढ़ने योग्य नहीं है। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था जो मिट्टी से सना हुआ था। एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हैं। इसके साथ ही घंटियां जैसी कलाकृतियां भी खुदी है। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं जो काफी पुरानी हैं, जिसमें कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। वहीं पहले वाली सर्वे की रिपोर्ट जो 6 और 7 मई को अजय मिश्रा द्वारा कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट 2 पन्नों में पहले ही जमा हो चुकी है और उसमें भी हिंदू धर्म के प्रतीक और अवशेषों के मिलने का जिक्र किया गया है और कहा कि प्रशासन और मुस्लिम पक्ष से सहयोग नहीं मिल पाया वरना और बातें हमारे सामने आ सकती थी। इसी तरह बने रहे हमारे साथ और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।